गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आज के वचन के लिए देखते हैं। व्यवस्था विवरण का छठा अध्याय उस एक और उसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को जब वो मिस्र देश से निकाल के लाया तो कुछ आज्ञाएं दे रहा है। अब देखोगे अगर कि निर्गमन से लेकर के निर्गमन 20 अध्याय के आगे से लेकर के देखोगे तो परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत सारी विधियाँ और बहुत सारे नियम दिए, बहुत सारी आज्ञाएं दी। एक्चुअली नियम और विधियाँ जो परमेश्वर ने दी है वो सिर्फ इसलिए दी थी कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने और जो उनके लिए भला है, जो परमेश्वर के लोगों के हित में है, वो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। और उनके मानने से उस समय जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उन लोगों को, अगर वो उनको मानते तो उनके जीवन के लिए भला होता और उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती। तो चलिए कुछ देखते हैं वचनों से। यहाँ पर लिखा है कि ये वो आज्ञा है, ये वे विधियाँ और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसको उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। वचन 3 कहता है, हे इज़राइल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उनकी विधियों को माने, क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर उन्हें लेके जा रहा था वहाँ कुछ अन्य प्रकार के कुछ अलग जातियाँ रहती थी और उनका कल्चर अलग था और उनके कार्य जो है बहुत सारे ऐसे थे जो कि परमेश्वर की नज़र में घृणित थे और वो बहुत बुरे थे। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को एक लॉ दिया, व्यवस्था दी। पुराने नियम की पुस्तक यदि आप देखेंगे तो वो काफ़ी सारे नियमों से भरी हुई है और परमेश्वर चाहते थे कि उनके बच्चे इन सारी आज्ञाओं को मानें। और इन नियमों को देने के पीछे एक खास बात ये थी कि परमेश्वर के लोग बुराई में ना फंसे, परंतु हर वो काम करें जो परमेश्वर की इच्छानुसार हो, जो उनके परमेश्वर यहोवा की इच्छानुसार हो। और ये सारी चीज़ें उसने अपने बच्चों की भलाई के लिए दी। यहाँ पर जो हम लोगों ने वचन देखा है उसमें परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके लोग खुद सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी परमेश्वर का भय माने और हमेशा निरंतर अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चले। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी। यदि हम देखते हैं अगर आगे का वचन 4 से लेकर के अगर 6 पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी उसने और क्लियर किया है। कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया है कि तुम पहले यहोवा का भय खुद मानो, खुद सीखो और उसके बाद बच्चों को भी सिखाओ। तो क्या ये आज्ञा सिर्फ पुराने नियम के लिए थी? क्या वहीं पर ख़त्म हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मसीह यीशु ने इसे रिपीट नहीं किया होता। अगर हम देखते हैं तो हम लोग मरकुस के पुस्तक में 1 मिनट के लिए, और वहाँ पर देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर यीशु मसीह ने इसी आज्ञा को रिपीट कर दिया, दोबारा क्या बताया, और उसमें देखा जाए तो एक चीज़ और जोड़ दी है। यहाँ पर क्या लिखा है कि व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय वचन 5 में लिखा है कि सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति
3 चीज़ें हैं, सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति से प्रेम रखना। अगर हम देखेंगे नए नियम में मसीह यीशु ने इसमें एक चीज़ और बढ़ा दी, ऐड कर दिया। एक्चुअली इस आज्ञा को घटाया नहीं गया है, इसको और सख्ती से मजबूती के साथ बढ़ाया गया। तो मरकुस का 12 अध्याय और वचन 30 में देखते हैं, यीशु ने कहा, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, नंबर 1 सारे मन, नंबर 2 सारे प्राण से, और नंबर 3 अपनी सारी बुद्धि से, और नंबर 4 अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो यहाँ पर जो बुद्धि है वो ऐड कर दिया। एक चीज़ और बढ़ा दी है कि इसको ज़रूरी है मानना। कारण ये है कि अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो जाहिर है कि हमारे बच्चे संसार में खो जाएंगे और बड़ी आसानी से शैतान उन्हें अपने कब्जे में ले लेगा। तो यदि आप माता पिता हैं और यदि आप प्रभु पर, यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो अवश्य है कि आप अपने बच्चों को भी अपने साथ प्रभु के वचन में बढ़ाएं, उन्हें घर में सिखाएं। वचन क्या कहता कि मार्ग में चलते समय, लेटते समय, उठते बैठते समय, हर समय सिखाएं, बताएं। अन्यथा क्या होगा, आप तो परमेश्वर के पीछे चलेंगे और आप उद्धार पाएंगे और स्वर्ग जाएंगे, और शैतान बड़ी आसानी से आपके बच्चों को अपनी तरफ खींच लेगा, और आपके बच्चे जो कि एक विश्वासी माता पिता के बच्चे हैं, एक परमेश्वर के संतानों के बच्चे हैं, वो बच्चे जो कि प्रभु के होने चाहिए, वो बच्चे शैतान के हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो जन्म से विश्वासी हैं, जिन्होंने जो पैदाइशी मसीही घर में पैदा हुए हैं, तो उन्हें वो तो समझते हैं यीशु उनका है, परंतु ऐसा नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत तौर पर अंगीकार करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों को सिखाएं। और दूसरी चीज़, लाइफ ना, हमें वो जीवन देना है, वो लाइफ देना है बच्चों को, क्योंकि वो संसार बहुत अट्रैक्टिव है, वो खींचता है अपनी तरफ, बच्चों को खींचता है। क्योंकि बहुत सारी शरीर की चीज़ें हैं जो कि संसार में हैं, जो अच्छी लगती है, जो शरीर को अच्छी लगती है। तो हमें बताना है बच्चों को कि आत्मा की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं शरीर की अपेक्षा। इसलिए सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, ये आज्ञा है परमेश्वर की, ये उसकी इच्छा है कि हम सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता, हम अपने बच्चों को सिखाएं और उससे पहले हम स्वयं सीखें, विश्वास योग्यता से आपके पीछे चले, क्योंकि हर माता पिता को उनके बच्चे देखते हैं और उनको कॉपी करते हैं। तो प्रभु धन्यवाद इस आज्ञा के लिए परमेश्वर, आपने इसे और मजबूत किया है ताकि आने वाली पीढ़ी आपके पीछे चलती रहे। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।